ये मनहूस बैच निकल गया स्कूल से, अब आएगी मजा। अब ये पूरा स्कूल टूट के फिर से बनेगा। नाउ आवर स्कूल विल बी द नाइसेस्ट ग्रेटेस्ट। सबसे पहले तो ये सड़े हुए पंखे हटाओ, लगाया जाएगा एसी, बढ़िया वाला एसी। इतना कूलिंग करना चाहिए कि बच्चे अंदर आए और जम जाए। अब तक तो ये होता था कि बच्चों की पढ़ाई ब्लैक बोर्ड में हुआ करती थी, पर अब ये नहीं होएगा। अब सारे क्लासों में लगाए जाएंगे प्रोजेक्टर, वो भी 4D। और हाँ, बच्चों में एंटरटेनमेंट की कमी नहीं होने देंगे। सारे बच्चों में बढ़वाओ आईफोन और मैकबुक, और जो बच्चा क्लास का मॉनिटर होगा उसे एप्पल वॉच। और हाँ, सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट थिंग, जो भी टीचर हम हायर करेंगे वो 30 ईयर से ऊपर ना हो। बच्चों में अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए, जेंजी होने चाहिए टीचर। और हाँ, पहले तो ये लड़कियों की यूनिफॉर्म चेंज करवाओ, सलवार जंपर नहीं पहना जाएगा। वो हमारे स्कूल में पहनी जाएगी स्कर्ट, वो भी घुटने से ऊपर। नहीं, किसी भी लड़के को मना नहीं किया जाएगा लड़की से बात करने में। जो चाहे अपने क्रश के साथ बैठ सकता है। आंटी मैं आ गई, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, 1 महीने पहले से आना तो बनता है। मैं आ गई, अब मैं तेरी शादी की फुल तैयारी करवा दूंगी, घर के डेकोरेशन से लेके तेरे फेस के डेकोरेशन तक। पर 1 मिनट, तेरे चेहरे पे तो बहुत ढेर सारे पिंपल है। हाँ यार, क्या करूँ तू ही बता। मैंने राई और हल्दी का तेल रोज सोते वक्त लगाया है, लेकिन कुछ खास असर नहीं हुआ। अरे वो सब नुस्खे अब कहाँ काम आते हैं। टू डर्म डॉग का 2% सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश यूज कर। पहले मेरी भी तेरे जैसे बहुत पिंपल और एक्ने हुआ करते थे। मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, पर कुछ काम नहीं आया। तब मैंने ये फेस वॉश यूज किया। अब देख मेरी स्किन कितनी ज्यादा क्लियर है। अगर इससे भी मेरे पिंपल नहीं ठीक हुए तो? अरे ठीक कैसे नहीं हो, ये पहले तेरे फेस के एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करेगा, पोर्स को अनक्लॉग करके एक्ने कम करेगा, और फ्यूचर में होने वाले ब्रेकआउट्स को भी रोकेगा। तो फिर ये प्रोडक्ट मुझे दे दे यार। नहीं, ये मेरा है। अगर तुझे चाहिए तो इस प्रोडक्ट पे भी डिस्काउंट चल रहा है। QR कोड को स्कैन करके जल्दी से खरीद लो, या फिर purple.com पे जाके बाय कर लो। कोई चीटिंग तो नहीं लाया? नो मैम, मैं चीटिंग नहीं करती। अरे मेरा तो काम है पूछना, मैं तो पूछूंगी ना। मैम आपका काम है पूछना, तो पूछो ना, पर इंसान तो देखकर पूछोगी। बेटा मैं तो, हर कोई बच्चा चीटिंग नहीं करता मैम, कोई बच्चा पढ़ के भी आता है जो मेरे जैसे होते हैं। अब मेरी चेकिंग करके मुझ पे टाइम वेस्ट मत करो, अदर स्टूडेंट्स को चेक करो जाके, क्या पता वहां मिल जाए, क्योंकि यहाँ मिलना तो नामुमकिन है। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें ऐसे समझा। चलो तुम अपना लिखना ही स्टार्ट करो। ऐसा वैसा समझ रखा है क्या जो मेरी चीटिंग पकड़ी जाएगी? बैक बेंचर्स के टॉपर हूँ, ऐसे थोड़ी ना उगल दूंगी कि फर्रे लेके आई हूँ। मैम हो गया एग्जाम। कोई भी बच्चा अभी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, कैमरे की चेकिंग हो रही है। किसी लड़की ने अपने बालों से चिट निकाल के चीटिंग करी है, प्रिंसिपल मैम ने कैमरे में देखा, वो आके अभी नाम बताएंगी। अब मेरा क्या होगा कालिया? जी क्या है, एंटिक पीस बन के आए हो तुम दोनों ट्यूशन में? बैग कहाँ है तुम लोगों का? गुड इवनिंग मैम, हम लोग तो गरबा खेल रहे थे, ट्यूशन कैसे पहुंच गए? वैसे मैम बताइए, हम दोनों का लुक कैसा है? लुक 1 नंबर की छपरी लग रही हो दोनों। मैम आपको नहीं पता, गरबा ऐसे ही खेलते हैं। गरबे के लिए डांडिया यूज करते हैं, चॉपस्टिक नहीं बेवकूफो। कि मम्मी ने डांडिया ही नहीं दिलाया। तो फिर भी बेटा डांडिया रात में खेला जाता है, यू दिन दहाड़े क्यों डराने को घूम रही हो लोगों को? मैम हम अच्छे नहीं लग रहा क्या? इतने तो सुंदर लग रहे हैं ना हम मैम। बेटा किसने बोला तुम दोनों सुंदर लग रहे हो? बस आपने हम लोग की बहुत बेइज्जती कर ली। आज हम लोग पढ़ेंगे नहीं, आज हम लोग डांडिया खेलने आए हैं। डांडिया खेलोगे? चलो डांडिया की स्पेलिंग बताना। छोड़ो, पढ़ ही लेते हैं आज। ओए चिल्ड्रंस डे आने वाला है, अब तो पार्टी मिलेगी। बच्चों चिल्ड्रंस डे आ रहा है, तो आपको पार्टी करने के लिए लगता है बाहर लेके जाएंगे। अरे सुन तो लो, पार्टी करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। पैसे? वो भी हम? यस, प्रिंसिपल मैम ने बोला है हर बच्चे को 500 रुपीज सबमिट करने पड़ेंगे। अच्छा जी ऐसा है क्या? जज़ाकल्लाह। टीचर्स डे पे भी हम पैसे दे, इंडिपेंडेंस डे पे भी हम पैसे दे, और चिल्ड्रंस डे पे भी हम पैसे दे। ऐसा अब हरगिज नहीं होगा। तो तुम लोग क्या करोगे? हम लोग हड़ताल करेंगे। पार्टी 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 पार्टी। अरे ओए पागल हो गई क्या? कोई ढंग का नारा लगा ले। हमारे साथ इंसाफ करो, चिल्ड्रंस डे की पार्टी दो। भाई वही लाइन कुछ मैच नहीं हो रही। तेरे वाले नारे से तो अच्छा ही लग रहा है रे। हमारे साथ इंसाफ करो, चिल्ड्रंस डे की पार्टी दो। हमारे साथ इंसाफ करो, चिल्ड्रंस डे की पार्टी दो। कुछ तो करना पड़ेगा इन बच्चों का। ए इधर आ, धीरे से धरने पर से उठ जा, वरना इतना मारूंगी, मार मार के सुझा दूंगी, दोबारा बैठ नहीं पाएगी। अरे कहाँ जा रहे हो रे? तो मुझे थोड़ी ना अकेले पार्टी चाहिए, मैं भी जा रही हूँ अपने क्लास में। फिजा क्या है? तुम हमेशा गुस्से में क्यों रहती हो? नहीं, मुझे दिलाया गया है। किसने? इस सरफराज ने मेरे सारे पेन चुरा लिए, और फिर टीचर ने मुझे बहुत डांटा। मैंने नहीं चुराया है। तुम मेरा नाम क्यों ले रही हो? तुमने ही चुराया है। देखो फिजा, एक बार अगर और तुमने मुझे पेन चोर कहा तो मैं अपनी वाइस प्रिंसिपल मम्मी को बता दूंगा। बता दो, मैं अपनी प्रिंसिपल मम्मी को बता दूंगी। तुम दोनों क्यों लड़ाई कर रहे हो? मैम फिजा मुझे चोर कह रही है। चलो अच्छा ठीक है, लड़ाई ना करो। फिजा तुम इधर आओ, मैं तुम्हें पेन देती हूँ, पेन लो और चुपचाप बैठो। नो मैम रहने दीजिए, मुझे पेन नहीं चाहिए। मैम देख रही हैं आप इसे, बस मुझसे लड़ने का बहाने चाहिए इसे। मैं नहीं लड़ती हूँ, तुम मेरे पीछे पड़े रहते हो। है इस बार तो मैंने कुछ किया भी नहीं। मैं इसको सबक सिखा के रहूंगी पेन चोर को। फिर से तुमने मुझे पेन चोर बोला। मुझे तो लगता है ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहेंगे। आप कमेंट्स में बताओ कि मुझे इन दोनों की दोस्ती करवा देनी चाहिए या नहीं। तो बच्चों साल एंड होने वाला है, एक बार सारे मीम रिकेप कर ले। यस मैम, वी आर वेरी एक्साइटेड। ओके, तो इस लाइन को पूरा करो। डार्लिंग हो माय हैंड, नथिंग बीट्स अ जस्ट टू हॉलिडे एंड राइट नाउ यू कैन सेव 50 पाउंड। वेरी गुड। अब साल के 4 ट्रेंडिंग सॉन्ग सुनाओ। बारिश से सताया तूने, चैन चुराया तूने, साहिबा आए घर का
सुना है ना, ओ माय डॉली डॉली मेरी विटामिन की गोली, झट पट पटापट लक्ष्मी जी घर के अंदर प्रसन्न होके अंदर आएंगे, झट पट पटापट। ओके गुड, अब ये बताओ कि अर्जुन कपूर गुस्से में कैसे देखता है? हो अंडरवर्ल्ड मैजिक। राइट, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल आई एम सेइंग लेट्स गिव ऑल चैन, चार चराग तेरे बरण हमेशा। चलो अपना एक फेवरेट मीम बताओ। अच्छा जी ऐसा है क्या? वेरी नाइस, यू आर अ गुड स्टूडेंट। मैम अब आप भी हंस के डांस करके दिखाओ, इफ यू आर अ रियल एडिक्ट टीचर। ओफो, क्या बताऊं, शादी के घर में इतना काम होता है, ये मौसी लोग तो खाली आके बैठी रहती हैं, कुछ करती भी नहीं है। हाँ हाँ, लोग बातें तो ऐसी करते हैं जैसे सारा काम वही कर रहे हो। हाँ, काम करना पड़ेगा, मेरे भाई की बेटी की जो शादी है, तो हम भी कोई हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हैं। मेरी भी बहन की बेटी की शादी है। ये देखो बेटा, मैं तुम्हारे लाई हूँ कितना प्यारा सा सूट, भूत बाजार का लग रहा है, सस्ता सा। ए, किसका भूत बाजार का बोल रही हो? तुम्हारा। खुद तो ऐसा गिफ्ट लाई है जैसे पड़ा मिला हो कहीं। बेटा भले ही तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद ना आए, पर ये 11 इलेक्ट्रिक केटल जरूर पसंद आएगा। ये तेरी शादी के बाद बहुत काम आने वाला है। 1.8 लीटर कैपेसिटी है, इसमें स्टेनलेस स्टील है जो बाहर से ठंडा रहता है तो हाथ भी नहीं जलते। इसके थर्मोस्टेट बॉयल ड्राई प्रोटेक्शन अपने आप ही शट ऑफ हो जाता है, 360 डिग्री रोटेट हो जाता है। इसके साथ 1.2 मीटर लॉन्ग कॉर्ड भी आता है, 1500 वॉट्स का है विद 1 ईयर वारंटी। लो बुआ जी, आपका गला दुख रहा था ना, इसीलिए मैं इस केटल में आपके लिए तुरंत पानी गर्म करके ले आई। मैं भी लाऊंगी अपने घर के लिए ऐसा। तो आप सबकी क्लास मॉनिटर बनती है आद्या। आद्या बेटा कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मैम। अरे यार ये तो मॉनिटर बन गया, अब इससे दोस्ती करनी पड़ेगी। हाँ सही कह रही हो, मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। और मुझसे दोस्ती करने के लिए तुम्हें बीटीएस आर्मी होना बहुत जरूरी है। तो चलो टेस्ट दो और अपना फेवरेट कलर बताओ। ब्लू। फेल। चलो अपना फेवरेट कंट्री बताओ। नॉर्थ कोरिया। फेल। बीटीएस आर्मी का फेवरेट कंट्री होता है साउथ कोरिया। तो क्या होगा अब? तुम मेरी दोस्त नहीं बन सकती क्योंकि अब तुम टेस्ट में फेल हो चुकी हो। शिट यार, क्या मैं बन सकती हूँ तुम्हारी दोस्त? हाँ चलो, तुम्हें जंगू के गाने सुनाती हूँ। आद्या बेटा, जिसके टेस्ट में जितने मार्क्स आए हैं वो कॉपी पे नोट डाउन कर लो। ओके ओके मैम। ये तेरे मार्क्स कितने आए हैं जल्दी बता। मेरे 10 मार्क्स आए हैं। मेरे हिसाब से 0 है क्योंकि तुम बीटीएस आर्मी नहीं हो। तुम्हारे कितने आए हैं मेरे बेस्ट फ्रेंड? यार मेरे तो 0 आए हैं। मेरे हिसाब से तुम्हारे 10 है क्योंकि तुम बीटीएस आर्मी हो। देख सुषमा, अब तू मेरी दोस्त बनने जा रही है तो इसीलिए तुझे अपनी कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी। तुझे छपरी बनना पड़ेगा। सबसे पहले ये नॉर्मल हेयर स्टाइल हटा और 2 मंजिला ऊंचा पफ बना। फॉर्मल पहनने, आज से तुझे हमेशा ये वाली जीन्स पहननी है, फटी फटी, समझी? हम लोग ये न्यूड लिपस्टिक नहीं लगाते, हम पे ना ये लाल कलर का चटक सूट करता है। अरे नहीं नहीं, इंग्लिश गाने तो हम लोग बिल्कुल नहीं सुनते, हमारा तो ये नेशनल एंथम है। सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया, सर पे मेरे रहता। और आखिरी चीज, अपने बीएफ से बात करने का तरीका तो सीख लो। ये 2 लाइनें अच्छे से रट लो। मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरा बाबू क्या कर लिया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, अपने बाबू से रिचार्ज कराती है ना। मैंने सुना है इस स्कूल में कोई न्यू टीचर आई है। अरे ये टीचर इतने गुस्से में क्यों लग रही है? गुस्से में तो लगूंगी ना, बुआ जो हूँ ना। बुआ? हाँ, आज बुआ टीचर बनी है। क्या कहते हो तुम लोग मेरे बारे में? यही कि बुआ बहुत सुंदर है। सुंदर है कि बंदर है? नो मैम, आई मीन बुआ मैम। इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं, आई एम श्योर सबकी बुआ होंगी, है ना? यस मैम। तो तुम लोग क्या कहते हो हम बुआ समाज के बारे में? कि बुआ को माचिस की जरूरत नहीं पड़ती, वो जुबान से ही आग लगा देती है। हंस लो बेटा, बुआ के सामने हंसी रुक जाती है क्या? हाँ जी ना। आज मैं इस स्कूल में इसीलिए आई हूँ कि मैं बता सकूं कि बुआ इतनी भी बुरी नहीं होती। सॉरी बुआ, हम भी तुम जैसे इंसान होते हैं। बात पे बुरा मान जाते हैं तो क्या हुआ, बात बात पे कलेश कर देते हैं तो क्या हुआ? तुम बच्चे हमें कलेशी कहोगे? अब आप सभी कमेंट्स में बताओ, बुआ इस बार सही है या गलत? रिया सुन, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना? यस। तो फिर हम लोगों ने कभी एक साथ बिजनेस करने का प्लान क्यों नहीं किया? सोचने वाली बात तो है। हाँ तो चलो अब प्लान कर लेते हैं। देखो जब हमारा 10th हो जाएगा तो 10th पर बिजनेस और 12th बात करते हैं। तुझे जल्दी अमीर होना है या नहीं? तो जल्दी खोलना पड़ेगा। ठीक है चल आगे बता। हम एक शॉर्ट कुर्ती बिजनेस खोलेंगे और 300 रुपए की एक कुर्ती बेचेंगे। दिन में अगर 100 कुर्तियां बेच दी तो कितने बने? 30,000। तब मैं मुंशी नहीं हूँ। अरे लड़ाई झगड़े से बिजनेस नीचे जाता है, ऊपर ले ऊपर ले। फिर इसी प्रॉफिट से हम थोड़े अंडे खरीदेंगे और इसमें वो अंडे भी मिला लेंगे जो हमें एग्जाम में मिलते हैं, और फिर उनसे बच्चे निकलेंगे। फिर वो बच्चे भी अंडे देंगे और फिर वो अंडे बेच के हम अमीर बन जाएंगे। ये तो कैसा लगा प्लान? मस्त है। चलो ब्रेसेस हो गया, कैंटीन में समोसे खाने चलते हैं। तेरे पास पैसे हैं? नहीं। तेरे पास है? नहीं। तो फिर चल, रोज की तरह बस खुशबू सूंघ के वापस आ जाएंगे। दीदी दिवाली की शॉपिंग करने चले? दीदी नए कपड़े लेने चले? दीदी रंगोली के लिए कलर्स लेने चले? दीदी मिठाई लेने चले? दीदी शर्मा जी के यहाँ से सोन पपड़ी आई है, उन्हें वापस करने चले? दीदी पटाखे जलाने चले? दीदी मम्मी से मार खाने चले? दीदी झालरें टांगने चले? दीदी फूलों से घर सजाने चले? दीदी घर की सफाई करने चले? दीदी दिए जलाने चले? दीदी दादी के मुंह में बॉम्ब फोड़ने चले? दीदी पड़ोस वाले अंकल के घर रॉकेट छोड़ने चले? दीदी ट्यूशन वाली दीदी के घर सुतली बॉम्ब फोड़ने चले?
बता देना पहले का आंसर क्या है। बायोलॉजी। अंडालॉजी। कोई बहन मुझे भी बता दे। पबजी। जावेरिया तुम सब लोग मिलके चीटिंग कर रहे हो ना? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। अच्छा चीटिंग नहीं कर रहे हो तो चलो सब लोग अपने अपने आंसर सुनाओ। बायोलॉजी। अंडालॉजी। सब्जी लॉजी। पबजी। देखा मैम हम चीटिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, अपना अपना करो सब। उफ, बहरे दोस्तों के चक्कर में मैं बच गई।